जय हिंद दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर में। पिछला वीडियो मैंने अलजेब्रा पार्ट 1 डाला था, उसी से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो काफ़ी कन्फ्यूजन करने वाले हैं। जैसे में x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है, तो नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि जब x प्लस 1/x का मान 1 दिया है तो दिमाग में एक ही बात घूमता है कि कैसे हम x का मान निकाल दें। ठीक, अगर x का मान निकालिएगा तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी आप करेंगे। यहाँ पे x का मान निकालना ही नहीं है। इसके लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब x प्लस 1/x बराबर 1 दिया है तो x³ का मान -1 होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे होता है जरा इस पर एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाए। तो हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था कि जब x प्लस 1/x का मान कुछ भी दिया रहता है तो हम लोग x² प्लस 1/x² का मान बड़ी आसानी से निकालते थे। कैसे निकालते थे? तो इसका स्क्वायर माइनस में 2 करके, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस में 2 करके। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 में से 2 घटाएंगे हो जाएगा माइनस में 1। अब क्या करना है कि दोनों तरफ इधर भी और इधर भी x से गुणा करने पर, तो जब x को x² में गुणा कीजिएगा तो होगा x², और जब x को 1 में गुणा कीजिएगा तो 1/x², और इसको जब गुणा कीजिएगा तो माइनस में x होगा। यहाँ से x कट जाएगा, x³ प्लस 1/x बराबर हो जाएगा माइनस में x। इस माइनस x को इधर लेकर के आएंगे तो इसका मान हो जाएगा x प्लस 1/x प्लस x बराबर 0। ये इसका मान हमको कहीं पता है, प्रश्न में दिया गया है। इसका मान क्या दिया गया है? x प्लस 1/x का मान क्या दिया गया है? तो दिया गया है 1। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस 1 बराबर 0, और जब x³ प्लस 1 बराबर 0 हुआ तो x³ बराबर हो जाएगा माइनस में 1। यही बात आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो इतना हल करने के बाद आप सवाल बना पाएंगे। जैसे में कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे कैसे? प्रश्न ऐसे आएंगे कि x का पावर 16 प्लस x का पावर 13 का मान कितना होगा। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि x प्लस 1/x का मान 1 दिया है, हम x का मान निकाल के इसमें पुट करेंगे तो इसका मान निकाल देंगे। ये नहीं हो सकता है, ऐसा गलत हो जाएगा आपका। तो हम इसमें से x का पावर 13 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x का पावर 3 और ये हो जाएगा 1। और जब x का पावर 13, x³ का मान हमको पता है माइनस में 1 प्लस में 1, माइनस प्लस कट के हो जाएगा 0, और जब x के पावर 13 को जब 0 से गुणा कीजिएगा इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक, लेकिन कुछ और भी इसके शॉर्टकट ट्रिक्स है। जैसे में अगर इन दोनों पावर का अंतर करने का मतलब है कि 13 और 16 इन दोनों का पावर का अंतर अगर 3 है, तो इसका आंसर 0 आएगा हमेशा। इसको बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसे आएगा? एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे में x का पावर 15, x का पावर 12, x का पावर 10 प्लस में x का पावर 7। इसका आंसर पूछा जाए तब क्या कहेंगे? इसका आंसर तो डायरेक्ट कहेंगे ये दोनों का अंतर है 3, मतलब इसका मान हुआ 0। ये दोनों का अंतर भी है 3, मतलब इसका मान भी 0, और 0 प्लस 0 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये हुआ कि जब x प्लस 1/x का मान 1 दिया है तो अगर हमको याद है कि x³ का मान माइनस में 1 होता है तो इसको हम चुटकियों में बना सकते हैं। अब कुछ और वीडियो ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि दिया गया है x का पावर 86 प्लस में x का पावर 87 प्लस में x का पावर 88 प्लस में x का पावर 89, x का पावर 90 और x का पावर
91। इसका मान निकालना है हमको। इसका मान निकालने के लिए फिर हम सोचेंगे कि x का मान निकाल कर पुट करें या फिर क्या करें, x का पावर 86 करना भी हमारे बस की बात नहीं है। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे पावर अंतर 3 आ रहा है। तो जैसे ये 86 है, तो 86 का अंतर 3 खोजना है हमको ना। देखिए 89 में से 86 घटेगा 3 बचेगा, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो होगा वो होगा 0। फिर उसके बाद 87 और 90, इसका अंतर भी 3 आएगा, मतलब इसका मान भी 0। और उसके बाद 88 और 91, इस दोनों का अंतर भी 3 आएगा, इसका मतलब कि इसका मान भी 0। मतलब कि पूरा हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 0। लेकिन कब? जब ये याद रहेगा तब, वरना फिर पछताना पड़ेगा। अब कुछ और इससे भी बेहतरीन प्रश्न लिया जाए जिसको तोड़ना थोड़ा कठिन होगा। जैसे में x का पावर 11 बटा में 1 बटा x का पावर 11। इसको हम कठिन इसलिए बोले हैं क्योंकि 11 को हम 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते। तो फिर जब 3 के रूप में नहीं तोड़ सकते तो इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे ऐसे, ये 11 है, इसको हमको 3 के रूप में तोड़ना है, मतलब कि x का पावर 12 बटा में x लिखा जा सकता है। क्योंकि जब x का पावर 12 को जब x से काटेंगे तो फिर 11 आ जाएगा प्लस में। इसको हम x बटा में x का पावर 12 लिखेंगे, ये भी कटने के बाद 11 आ जाएगा। ठीक, तो जब ये 12 हो गया तो मान लिया आसान हो गया, क्योंकि x के पावर 12 को लिखेंगे क्या, x का क्यूब का पावर 4 बटा में x प्लस में x बटा में x का पावर 3 का पावर 4। अब क्या यहाँ से फायदा मिला हमको कि x क्यू का मान हमको पता है माइनस में 1, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, माइनस में 1। तो जब x क्यू का मान पता है माइनस में 1, तो x क्यू का मान यहाँ पर रखा जाए माइनस 1 का पावर 4 बटा में x, यहाँ पर प्लस में x बटा में माइनस में 1 का पावर 4। और जब माइनस में 1 का पावर 4 मतलब कि अगर यहाँ पे सम संख्या होता है तो माइनस 1 का पावर होता है प्लस में रहता है, मतलब कि ये हो जाएगा 1 बटा में x और ये हो जाएगा x। बटा में 1 रखने की आवश्यकता नहीं है, और इसका मान हमको कहीं प्रश्न में दिया गया है बराबर में 1 आंसर। उसी प्रकार कुछ और भी प्रश्न लिए जाएंगे। जैसे में x का पावर 13 प्लस 1 बटा में x का पावर 13, इसको हल कैसे करेंगे? इसको भी हम तोड़ नहीं पाएंगे 3 के रूप में, तो फिर वही काम करना पड़ेगा इसमें भी। इसको 13 है, क्या करें कि ये 3 के रूप में टूट जाए, तो लिखेंगे x का पावर 15 बटा में x स्क्वायर, क्योंकि जब 2 आएगा तो 15 में से 2 घटेगा तो फिर 13 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर बटा में x का पावर 15। अब क्या होगा कि x का पावर 3 का पावर 5 बटा में x स्क्वायर बटा में x का पावर में 3 का पावर 5। और x का पावर 3 का हमको पता है माइनस में 1 होता है, तो माइनस में 1 का पावर 5 बटा में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस में 1 का पावर 5। अब यहाँ पर हो गया विषम संख्या, और जब विषम संख्या होगा तो माइनस 1 का पावर 5 कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 1 बटा में x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, ये वाला माइनस। अब इसमें से क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसका मान तो हम निकालना जानते हैं, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब x प्लस 1 में x का मान कुछ भी दिया रहता है तो x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे ऐसे, इसका स्क्वायर माइनस में 2, मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस में 2, माइनस वैसे रहेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 1, मतलब कि माइनस और माइनस घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, ये आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।